भैया बहुत स्वागत बा। आज अन्नपूर्णा फिल्म के सेट लगल बा, कल्लू जी के साथ आस्था जी हैं, गाने की जी शूटिंग हो रहा है। सबसे पहले तो स्वागत बा, का कहूँ। सबके प्रणाम भाई जी। भोजपुरी जी टाइम भोजपुरी देखने वाला और मनचाहा न्यूज विवेक जी और अंकित जी को देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको प्रणाम है। और आज हमनी के अपना टाइगर के गाना शूटिंग करत है नहीं, बहुत जल्दी लोकगीत हमनी के कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म से आई, वही अंदाज में जैसा हमनी के गाना भाजल बा और जितना आप लोग आशीर्वाद प्यार दिले बनी जाए। ये काफ़ी दिनों के बाद जब चैनल की शुरुआत हुई थी तो कल्लू जी नज़र आए थे। इसके बाद थोड़े बीच में गैप भी रहा, लेकिन एक बार फिर से एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट करने की कोई तैयारी चल रही है। देखिए चैनल शुरुआत हुआ था तो इन्हीं का गाना पहला ही गाना हम लोग का हिट हुआ था। और बीच में सिर्फ होली का प्रोजेक्ट हम लोग का नहीं आया था। उसके बाद हम लोग बैक टू बैक काम कर रहे हैं और हमारी जब स्टार्टिंग ही इनसे हुई थी तो आजीवन हम लोग का चलेगा, संबंध टूटने वाला नहीं है। आजीवन हम लोग काम करेंगे और जिस अंदाज में हम लोग किए थे जितने भी बड़े बड़े गाने, वैसा ही हम लोग काम फिर से चालू किए हैं फनी अंदाज में, तो बहुत लोगों को पसंद आएगा। भाई इस बार क्या छठ के बाद नया धमाका आने वाला है? लोकगीत अभी शूट हो रहा है, अभी इनका 2 गाना बहुत ही, आप लोग तो गाना सुन ही लिए, तो बजने वाला गाना है, पक्का 100% बजेगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा। और खेसारी भैया का प्रोजेक्ट है बहुत सारा। हाँ तो आ रहा है। भैया एक चीज़, जब हम अरविंद अकेला कल्लू जी की इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ कही कि वो उनको पता होता है वैसे राइटरों को कि वो गाने किसके लिए बना रहे हैं, और वो गाना जब उनको मिलता है तो हिट हो जाता है। जी। और वैसे में आपका भी जिक्र हो रहा था, तो आपको कैसे पता होता है कि आप जो गाना लिख रहे हो ये गाना इनके साथ गवाना चाहिए और वो गाना मार्केट में आते ही सुपर हिट हो जाए? देखिए सबसे बड़ा चीज़ आपको बता देते हैं आज कि हम अपना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर गीत केहू के लिखले होखब तो कल्लू जी के ही, और सबसे ज़्यादा फ्लॉप गाना भी लिखले होखब तो इहे के। तो हमारे गाने को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं, मतलब भोजपुरी में जितने लोगों के लिए लिखे, इनको हम लोग बताते हैं, हमको गाने नहीं आता है, हम बस बात बताते हैं तो ये पहचान जाते हैं कि हाँ ये गाना ठीक बा करके बनाओ। तो इस टाइप का हम लोग गाना तैयार करते हैं, चाहे हमनी के जितना भी बड़ा बड़ा गाना भइल, तारा दुआरा पर बाजत हुई डीजे, दीवाना के कुर्ता लोरवे से भीजे, हम ये बात ही बताए थे इनको, तो ये बोले कि इसको बनाइए, और ये बैठ के बनवाते हैं, उसमें एक एक चीज़ डलवाएंगे, धुन बनवाते हैं तो अच्छा रहता है। इनको पता रहता है हिट की एकदम जो खुशबू है वो पहले आने लगती है हम लोग को। जी एक फेसबुक पे आपने पोस्ट डाला था, जी 6 लाख रुपए लेकर के आपके मैनेजर के साथ कुछ अनबन हुआ था, उसका एक पोस्ट आया था। उस पोस्ट के बारे में क्या कहिएगा? जब उनसे इंटरव्यू में बात किया गया जी तो उन्होंने कहा कि भैया हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो मेरे से प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी चल रहा है, लेकिन आगे भी अखिलेश भैया मेरा सहारा बनेंगे, साथ देंगे। और इसे अभी अलग हुआ हूँ थोड़ा बहुत कुछ अलग करने के लिए, तो आप क्या कहिएगा उस पर? नहीं तो जब थोड़ा बहुत अलग वो कहिए लेगा तो अलग पहचान बन जाएगी, तो हमारी क्या ज़रूरत है। हाँ तो पैसा वो एगो हमारे मित्र की कंपनी रहे, वो हमारे यहाँ आए थे गाने लेने के लिए, तो हम थे नहीं उस टाइम, दिल्ली थे, तो उससे वो पैसे मंगा के और बिना बताए हमको ऑफिस छोड़ के वो चले गए। उसका आज भी पैसा मतलब मिला नहीं है ना, उसको प्रोजेक्ट करवाए हैं। मेरे ही ऑफिस पे रह के जब ऐसे होता था मेरे से बिना बताए, तो मुझे तकलीफ़ लगा था। और जब वो हमारे होते तो भरोसा था कि वो हमसे बताते ज़रूर कि भैया इतना पैसा मंगाए हैं। 2-4 10,000 5,000 का बात अलग होता है, अब लाखों में आप खेलने लगे तो हमारे कहाँ से रहे। तो वो अलग कर रहे हैं तो भाई है हमारा, अलग करे, हमें किसी से द्वेष नहीं है, वो आगे बढ़े बस हमारी शुभकामना है। एक टाइम आपको भैया कहने वाली सौम्या पोखरेल आजकल उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ काम कर अरे रहे तो हैं। दुनिया आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो, केहू के माने अब हमनी के बॉन्डिंग थोड़े करेले बन जा, हमनी के कोनो कॉपीराइट वाला खेला थोड़े खेले जाए कि अब वाह भाई तो ठीक बा, जिसके साथ जो है खुश रहे काम करे, हम लोग तो यही कहेंगे सब लोग आगे बढ़े। जी भैया 2 दिन पहले आप और खेसारी जी की पूरी टीम झारखंड में थी, जहाँ पे जी लातेहार में एक शो था। जी वहीं अगर झारखंड गवर्नमेंट की बात करें तो भोजपुरी भाषा को लेकर थोड़ी सख्त नज़र आती है। जी जब आपकी टीम वहाँ पे थी, प्रोग्राम किया, काफ़ी संख्या में भीड़ भी पहुँची और भोजपुरी को लेकर वो प्यार भी देखा।
टावर पे चढ़े हुए लोग भी दिखे। टावर पे चढ़े लोग भी देखे। तो अब झारखंड की गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी भाषा को लेकर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सख्ती अपनाती है? देखिए हमने झारखंड के गवर्नमेंट के का कहब जो ओइजा के जनता के बहुत बहुत धन्यवाद देते निजा। ओइजा के पब्लिक, ओइजा के लोग बहुत प्यारे हैं। वहाँ के लोग सब लोग बहुत इज्जत सम्मान दिए हम लोगों को और बहुत अच्छा शो हुआ था वहाँ पे जी। ये एक आखिरी क्वेश्चन है। एक आपने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में जिक्र था कि सौम्या को डांस नहीं आता था। जब मैंने जी। उनसे इंटरव्यू लिया था जी। तो उन्होंने एक सवाल किया कि क्या कभी अखिलेश भैया ने मुझे डांस वाले गाने दिए हैं? अगर नहीं दिए हैं तो कैसे कह सकते कि मैं डांस नहीं दिए हैं तभी ना बोले हैं। हमारा गाना एक टुनटुन के साथ आया था, हमारा साड़ी पर खेसारी। चाहे अभी भी किसी सिंगर के साथ एक गाना किए हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। हमारा जिससे एक बार रिलेशन जो हमारा गाना जब चुरा के वो गाए थे तो उसके बाद हम उनका जिक्र नहीं करते हैं। तो उनके गाने में भी वो काम किए हो। खुद पब्लिक देख रही हो कितना डांस करती हो और कितना तुम काम कर रही हो। तो अगर तुम्हारी गलतियों को हम बता रहे हैं कि तुम्हें डांस सीखना चाहिए, तुम्हें जो भी करना चाहिए, तो तुम अपना मजाक तुम खुद बनवा रहे हो। मान लीजिए जब गाना मेरा आया था और तुम्हारे साथ ही रह जो अर्जुन है, हम तो थे भी नहीं शूटिंग पे, तो वो बोला कि भैया हम दूसरी लड़की को बुला के काम करवा लेते हैं। बार बार कोरियोग्राफर बोल रहे हैं कि डांस नहीं कर पा रही है। तो हम बोले कि तुम लोग देख लो। तो हम इसी बात पे बोले थे। जब अगर मान लीजिए हम नया नया लिखत रही तो हमारा के 50 लोग कहत रहन। हमारे एगो गुरुजी हमें बक्सर के जेकरा के हम मानी ले पंकज बसधरी जी, वो दिन भर हमारा के कहस कि का लिखेला का लिखे आवेला, दिन भर डांटते रहते थे। तो हमको नहीं लिखने आता था तो इसमें कोई बोलता है तो क्या दिक्कत है? ये खराब चीज़ नहीं है, उस पे हम लोग करना चाहिए इंसान को। और जब डांस करता रही तो टैलेंट बा तो आगे बढ़ेगी। इसमें क्या है, हम तो बोल दिए कि देखिए रिलेशन हमारा जब तक था, हमें लगा कि सौम्या पे हम लोग मेहनत किए, हम लोगों ने वादा किया था कि गाना करवाएंगे, हमने गाना भी करवाया। उसके बाद तुम आके इंटरव्यू में बोली कि पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, ये नहीं करती हूँ, और उन्हीं के गाना पे आज रील बना रहे हो। तो ये तुम्हारा मजाक उड़ा, हमारा मजाक थोड़ी उड़ा है। हमको क्या, हम तो सपोर्ट किए, हम कोई तुमको लिखवाए थोड़े हैं। तो तुम अपना लैंग्वेज पहले संतुलित वो रखो कि, और विवादों कह के वह आदमी हिट होला जरा में टैलेंट होला। ई ना कि विवादे कह के दिन भर बोलत रहा कुछ है भी मत करो, तो वैसे नहीं होता है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा तभी आपको कामयाबी मिलेगी। भैया दो बड़ी पिक्चर है, हमार श्रीमान और साथ ही बोल रहा था बोल, थिएटर में आप कब जा रहे हैं? कौन कौन सी पिक्चरें देखेंगे? हाँ जाएंगे, देखेंगे। अभी तो हम लोग का जिंदगी थिएटर बना हुआ है, तो क्या हम थिएटर में जाएं? अभी तो हम अपने ज़िंदगी में ही थिएटर देख रहे हैं। तो बोल रहा था बोल के शूटिंग पे हम लोग थे, उसकी कहानी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसमें जो हीरोइन है हाँ, वो हीरोइन जो है एक ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं तो वो बकरी बन जाती है और उन अपनी हीरोइन को लेके खेसारी भैया हाँ घूमते रहते हैं, घर में सुलाते हैं क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, प्यार करते थे। तो ऐसा है, बढ़िया सिनेमा है। तो जाएंगे, जब समय मिलेगा तो देखेंगे ज़रूर। और हमारे स्वाभिमान क्या बोलिएगा? हमारे स्वाभिमान भी मान लीजिए वो भोजपुरी के स्वाभिमान है पवन भैया, तो उनका भी सिनेमा है तो उनको भी हम लोग देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। हमारी भोजपुरी एक परिवार है और पूरे भोजपुरी के वो बड़े भाई हैं। उनका शुरू से भोजपुरी के सारे कलाकार सम्मान करते हैं और आजीवन हम लोग करेंगे। छठ पूजा आने को है जी, तो जो दर्शक हैं, जो अन्नपूर्णा फिल्म्स के जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या कहिए? छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना बा। ये बताते हुए कि हमारा के बारी छठ के एको गाना नहीं के आई तो ऐसे कोनो बात नहीं के, लेकिन अभी छठ में हमारे एगो गाना 100 मिलियन भी पहिल लटे आदिशक्ति फिल्म से छठ घाटे चली। तो छठ में भी एगो महा रिकॉर्ड हमनी के नामे बनल। तो छठी मैया की कृपा सब पे बनल रहे, हमनी के माई के आशीर्वाद प्राप्त होत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।